हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आई हूँ कुछ नया लेके, जो कि हमारे करियर रिलेटेड है, लाइक करियर ओरिएंटेड। सो गाइस, अभी रिसेंटली में नीट की एग्ज़ाम ओवर हुई है, लाइक 4 मई को था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे के एग्ज़ाम्स अच्छे भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चे के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं भी गए होंगे। सो गाइस, इसमें कोई वरी की बात नहीं है। अगर आपने मेहनत की, अपने 100% एफर्ट्स लगाए हैं और तो भी एग्ज़ाम नहीं गई अच्छी, तो कोई बात नहीं, अदर करियर ऑप्शंस भी बहुत है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो फर्दर, तो आप वो भी ले सकते हो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ड्रॉप लेना नहीं चाहते हो, तो आप अदर करियर ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हो, लाइक BMS हो गए, BDS हो गए, वेटनरी हो गई, नर्सिंग हो गई, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो गाइस, उसी में से मैं आज एक करियर की बात करती हूँ, BMS, जो मैं भी करेंटली परस्यू कर रही हूँ। सो गाइस, मैं BMS की बात करूँ तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। गाइज, ये 5.5 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन होता है, जस्ट लाइक MBBS। गाइज, इसमें 3 प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं। एक प्रोफेशनल ईयर 1.5 ईयर्स का होता है, ठीक है। मतलब 1.5 ईयर्स के बाद हम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देते हैं, और इन बिटवीन आपको टर्म्स होंगी, बहुत सारे PA होंगे। तो गाइज, मैंने जैसे कि कमेंट में भी देखा था कि बहुत सारे लोग के ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि क्या हमें संस्कृत BMS में पढ़नी होती है, 5 साल पढ़नी होती है, श्लोक का क्या है क्या नहीं है, कैसे पढ़ना होता है। तो गाइज, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ आपको एक 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 करके। तो सबसे पहले बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें इसमें पढ़ने होते हैं। पहले तो इसमें मॉडर्न और आयुर्वेदा आपको दोनों कवर कराया जाता है। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। पहला हो गया आपका रचना शारीर, दूसरा हो गया क्रिया शारीर, और तीसरा हो गया आपका संहिता। जो तीसरा सब्जेक्ट है ये फर्दर डिवाइड होता है 2 सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको पदार्थ विज्ञान आते हैं और संहिता अध्ययन आते हैं। तो गाइज, अगर हम मॉडर्न से रिलेट करें, तो जो हमारा रचना शारीर है, मॉडर्न में हम इसको एनाटॉमी बोलते हैं। और अगर हम बात करें क्रिया शारीर की, तो मॉडर्न में इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। सो गाइज, संस्कृत की बात कहें तो हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, 5 साल नहीं पढ़ने होते। और संस्कृत भी हमें इसलिए पढ़ने होते हैं क्योंकि जो डिफरेंट सब्जेक्ट में श्लोक्स आते हैं, तो उसे हम कैसे रिसाइट करेंगे, उसकी मीनिंग क्या होगी, वही जानने के लिए हमें बस संस्कृत पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। वैसा कोई आपका बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है संस्कृत। जो आपने अगर 10th तक में, 8th तक में संस्कृत पढ़ा है, तो बस वही चीज़ें रिवीजन है, ठीक है। तो आपका एक संस्कृत का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि बस हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, श्लोक भी कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि कैसे होगा क्या होगा, बट ग्रेजुअली डे बाय डे आप सीख जाओगे कि कैसे पढ़ना है, क्या बोलना है, तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगी, ठीक है गाइज। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बिल्कुल MBBS की तरह है। तो आपका 4.5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप मिलती है, जिसमें कि आपको 6 मंथ आयुर्वेदा की प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी मिलती है और 6 मंथ की एलोपैथी की। तो गाइज, तो आप इसी से देख सकते हो कि हमें दोनों चीज़ पढ़नी है, दोनों चीज़ इनफैक्ट कवर हो रहा है। MBBS से ज़्यादा हम आयुर्वेदा भी कवर कर रहे हैं, मॉडर्न भी कर रहे हैं। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा इट मीन्स कि सिर्फ वो एंशियंट बेस्ड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आज की जनरेशन में लोग ज़्यादा नेचुरल चीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी से क्या है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, एलर्जीज होते हैं लोग को। तो वो ज़्यादा नेचुरल चीज़ पे प्रेफर होते हैं, लाइक जो ट्रीज़ से के प्रोडक्ट्स हुए, जो नेचुरल चीज़ है, उस पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। सो गाइज, अगर मैं BMS से करियर ऑप्शंस बताऊँ कि आप BMS कर लेते हो, उसके बाद क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ स्कोप है, क्या है। अगर आपकी BMS कंप्लीट हो जा रही है, तो एज अ प्रैक्टिशनर जा सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। अगर टीचर्स में बात करें तो आप प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप इंटरप्रेन्योर्स का देख सकते हो, आप अपनी कंपनी स्टार्टअप खोल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, तो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हो। तो सेम इसमें BMS में भी आपका गाइस। तो गाइस, मेन चीज़ आपका ये है कि आप इंटरेस्ट डेवलप करो पहले। और ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, ये भी उतना मैटर नहीं करता, कि सेल्फ कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मतलब इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको आगे जो भी फर्दर डिटेल्स हैं, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स मैं आपको आगे की वीडियोस में कवर कराऊंगी।
सो थैंक यू गाइस। हाँ गाइस, आपको और भी कोई फर्दर डाउट है रिगार्डिंग BMS तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें और मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक माई वीडियोज़। गाइस मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।